हेलो एवरीवन, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा लर्निंग लाइसेंस के लिए। तो हम बताएंगे इस वीडियो में, और इसका जो ऑनलाइन फ़ी रहेगा आप उसको कैसे पे करेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना कंपलसरी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। देख सकते हैं यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वेबसाइट है। इसका जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट सीधे इंटरफेस में आ सके। तो चलिए हम आ जाते हैं लाइसेंस में। यहाँ पर होम के बाद आपको लाइसेंस यहाँ पर शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शो होगा। तो आपका जो सूटेबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उसको क्लिक कर आपको आगे बढ़ना है। याद रखें कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं या एड्रेस है तो वही डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस है फर्स्ट में। बाकियों का यहाँ पर जो ऑप्शन शो कर रहा है, हम जल्दी ही एक वीडियो इसके बारे में भी हम जरूर बनाएंगे। तो अभी फिलहाल हमारे लिए अप्लाई करना है लर्निंग लाइसेंस का। तो चलिए हम यहाँ जाते हैं लर्निंग लाइसेंस पे। अब यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर 6 स्टेप आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि पहले आपको फिल एप्लीकेशन करना है, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट है, फी पेमेंट है, फिर वेरिफिकेशन है पेमेंट स्टेटस का, फिर प्रिंट दी रिसिप्ट है, उसके बाद आपका स्लॉट बुकिंग का है। तो देख सकते हैं 1 बाय 1 आपको इसको फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी रिक्वायर्ड में यहाँ पर देखेंगे, इसमें जनरल है तो जनरल रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन आपका बोल रहा है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और लर्निंग नहीं है तो फर्स्ट पे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस पर आप क्लिक कर उसका डिटेल फिल करेंगे। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस भी ऑलरेडी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है दोनों तो आप फर्स्ट पे ही क्लिक रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आपका ऑडियो ऑफिस डिस्प्ले करना है तो आपको यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पर चूज़ करना है जो आपने पहले किया था। यहाँ पर भी वही सेम आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पर लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपका कैंप या फिर सेवा केंद्र का जो एड्रेस है जहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंस का कैंप वगैरह या फिर सेवा केंद्र है उनका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सूटेबल आप अपना एक वन चॉइस यहाँ पर करेंगे कि आपको कहाँ से आपका लर्निंग लाइसेंस रिसीव करना। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 इसे पढ़कर इसको ये सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबमिट बोल रहा है, रिफ्रेश तो हम सेलेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे सिंपली सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ देखेंगे आपको बोल रहा है मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। जरूरी नहीं है कि आपके आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर एंटर है वही यहाँ पर एंटर करें, आप न्यू नंबर भी यहाँ एंटर कर रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर हम कैप्चा कोड एंटर करेंगे और उसके बाद जनरेट OTP करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जनरेट OTP भी यहाँ पर शो हो रहा है, तो यहीं से आपको क्लिक कर जनरेट करना है। तो याद रखें अगर कैप्चा कोड आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ रिफ्रेश करने का भी ऑप्शन आपको शो कर रहा है, उसको रिफ्रेश कर आप फिर से यहाँ पर एंटर कर जनरेट OTP पे क्लिक कर जनरेट कर सकते हैं। तो आपको मान लीजिए अगर आपको OTP रिसीव थोड़ा लेट होता है या नहीं होता तो यहाँ पर रिसेंट का ऑप्शन भी आपको शो होगा। और यहाँ पर बोल दिया है कि आपका जो मोबाइल नंबर है सक्सेसफुली जो रजिस्टर किया था उसी पे ही आपको OTP रिसीव होगा। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं अगर OTP आपको नहीं मिलता है तो। चलिए यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे, उसके बाद करेंगे सबमिट OTP। चलिए तो यहाँ पर रीसेंड का भी ऑप्शन देख सकते हैं और रीसेट का भी। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सबमिट OTP। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ प्रोफाइल ओपन हो चुका। तो यहाँ ऑडियो ऑफिस फिर से पूछ रहा है तो यहाँ पर फिर अपना ऑडियो ऑफिस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड एंटर करने नहीं बोल रहा तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद याद रखें कि आपका जो एप्लीकेशन में जो नाम है वो आपके 10 के मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम ही है तो फर्स्ट नेम एंटर कर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद रिलेशन में फादर मदर यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हैं जिनका नाम आपके कार्ड में डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर फादर सेलेक्ट कर उनका नाम एंटर करने के बाद लास्ट नेम आप फिल करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर बर्थ प्लेस आपका कौन सा था वो, उसके बाद आपको यहाँ DOB एंटर करना है। वो एज ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका कैलकुलेट कर लेगा। तो याद रखें आप मैनुअली एंटर नहीं करेंगे, DOB डालने के बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ पर वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर एज आपका कैलकुलेट होकर। उसके बाद यहाँ पर अपना बर्थ प्लेस डालेंगे, बर्थ ऑफ कंट्रीज चूज़ करेंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप 10th डाल सकते हैं, 10th की मार्कशीट वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप आपको पता है तो यहाँ पर फिल करें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है तो डालें, नहीं तो मेल ID भी यहाँ पर कंपलसरी आपको यहाँ नहीं है। तो चलिए अब फिलहाल मैं इतना फिल करने के बाद नीचे आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नीचे आने के बाद ऑलरेडी आपका एप्लीकेशन में जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पर एंटर है। अगर इमरजेंसी नंबर है तो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर आप एंटर करना चाहें
तो कर सकते हैं, नहीं तो वो भी कंपलसरी नहीं है। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस पे। तो याद रखें, अगर प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको चेकबॉक्स करेंगे सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस के लिए। नहीं है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस डालने के बाद परमानेंट एड्रेस भी आप दूसरा एंटर कर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर प्रेजेंट एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं पिन कोड एंटर कर लूँगा। उसके बाद मेरा सेम है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर मैं चेकबॉक्स करने के बाद आगे बढ़ूँगा। अब देखिए यहाँ चेकबॉक्स करने के बाद ऑटोमेटिक ये बॉक्स फिल हो चुके हैं। तो ऐसे ही आपका अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ चेकबॉक्स ज़रूर करें। चलिए, तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इस प्रेजेंट एड्रेस में आप कितने साल तक आप यहाँ पर रहे हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप चाहे 10 साल हो, 14 साल हो, चाहे 15 हो, चाहे 8 हो, तो उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। और यहाँ पर मंथ है तो मंथ भी आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो 00 भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद मेन यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से व्हीकल के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। LMV है अगर कार के लिए चाहिए तो आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। विद गियर है तो मोटरसाइकिल वगैरह के लिए आप कर सकते हैं। नॉन गियर है तो आप स्कूटी वगैरह के लिए भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और भी इसमें आपको चॉइस मिल जाएंगे, जैसे 3 व्हीलर या 3 व्हीलर के लिए भी है, ऑटो वगैरह के लिए भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नीचे शो कर देगा। तो फिलहाल अभी हमको करना है विद गियर, तो यहाँ पर हम देखिए क्लिक करके वहाँ पर सेलेक्ट कर ले दे। जो राइट साइड पे जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स में एंटर होगा वही आपका एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको शो हो रहा है येलो में, उसको आपको क्लिक करना है, वो ओपन होगा। तो पहला जो रहेगा वो नो रहेगा, सेकंड वाला येस रहेगा। उसके बाद जितने भी ऑप्शन उसमें शो कर रहे हैं वो सब नो रहेंगे। और उसके बाद आप करेंगे सबमिट, तो सक्सेसफुली वो सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर आपको शो कर रहा है विलिंग टू डोनेट माय ऑर्गन। अगर एक्सीडेंट होता है, मान के चलिए आपकी डेथ हो जाती है, तो अगर आप ऑर्गन यहाँ पर देना चाहें तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चलिए अब मैं कैप्चा कोड एंटर कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो इसे रिफ्रेश कर यहाँ पर सबमिट करें। अब यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है कि आपको OTP रिसीव होगा आपके मोबाइल नंबर में। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन के पर्पज़ में लोग आपको यहाँ पर OTP सेंड करेंगे। तो ओके, चलिए तो यहाँ पर ओके करते हैं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो चुका है। और यहाँ पर जो भी अगर मान लीजिए आपके पास लाइसेंस होगा पहले का, अगर वो आप फिर भी उसके बाद भी दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो अप्लाई जो आपने अभी किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान देकर ही अप्लाई करें। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। अब ओके होने के बाद देखिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका। तो यहाँ पर आप ओके करेंगे और SMS के थ्रू आपको एक रिसीव होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसे ध्यानपूर्वक आप रखेंगे। तो इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो आगे आप बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन दे रहा है एक्नॉलेजमेंट का, अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो नीचे जाकर नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद देखिए अब आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ चुका है, तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर कॉपी कर भी आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद DOB भी आपका यहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ दिख रहा है, तो आप सिर्फ कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आप करेंगे सिंपली सबमिट। उसके बाद आपको एक OTP रिसीव होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसको ही आप यहाँ पर एंटर कर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम सबमिट करके OTP एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली आपको शो हो रहा है आपका प्रोफाइल, यहाँ पर DOB वगैरह आपका नाम वगैरह। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद जो आपका स्टेजेस है जो भी कंप्लीट करना है, तो देखिए फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर बोल रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, फिर फी पेमेंट है, फिर स्लॉट का बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर अब देख सकते हैं कि आपको अपलोड करना है, तो उसके लिए आपको करना होगा प्रोसीड। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ पर आपका डिटेल यहाँ शो कर रहा है, तो सब सही होने के सब सही है, तो आप यहाँ पर ओके कर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। अब ओके करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट बोल रहा है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि आपको एज प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आपको पूछेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एज प्रूफ के लिए आप क्या क्या एंटर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर मार्कशीट डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं, या पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम करेंगे मार्कशीट स्कूल वगैरह का, तो यहाँ पर हम मार्कशीट लेंगे, स्कूल एजुकेशन में एंटर करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट अगर रोल नंबर आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो PDF या JPG जो भी आप यहाँ पर अपलोड करें वो 500 KB के अंदर का होना चाहिए, उसके ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ फाइल सेलेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद आप करेंगे अपलोड। याद रखें 500 KB के अंदर का ही आपका JPG या PDF होना चाहिए। अगर आपको नहीं बनता है तो कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्म का यहाँ पर आ गया, तो कन्फर्म यहाँ करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर कन्फर्म कर लेता हूँ।
अब देखिए, अब एज प्रूफ अपलोड होने के बाद यहाँ पर करेंगे हम एड्रेस प्रूफ के लिए। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप चूज़ फाइल में जाकर उसे अपलोड करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, पहले जैसे आपने अपलोड किया था सेम वैसे ही अपलोड करेंगे। वो भी 500 KB के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आप करेंगे अपलोड। याद रखें, जब भी अपलोड करें तो रिफ़्रेश ना करें। तो चलिए यहाँ पर मैं कंफर्म कर लेता हूँ और यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों यहाँ पर अपडेट हो चुका है। मैंने सेकंड में आधार लिया और फर्स्ट में स्कूल ट्रांसफ़र TC, या फिर आप यहाँ पर एजुकेशन मार्कशीट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह यहाँ पर आ गया। फिर आपको OTP एक रिसीव होगा, फिर आप तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको OTP रिसीव होगा, उसको एंटर कर आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ 3 चीज़ें, यहाँ पर 2 चीज़ें हमने अपलोड कर चुकी है। अब उसके बाद बोला फ़ी पेमेंट, तो यहाँ पर जल्द से जल्द हम कर लेते हैं फ़ी पेमेंट। तो चलिए हम जाते हैं प्रोसीड पे। प्रोसीड करने के बाद कुछ चार्जेस आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि आपको 205 रुपये किस लिए लिए जा रहा है। यहाँ पर सर्विस टैक्स आपका यहाँ शो कर रहा है। LL टेस्ट का भी यहाँ पर आपको शो कर रहा है, और जो न्यू LL जो आप बनेगा मोटरसाइकिल का, उसका भी यहाँ पर पैसा जोड़कर बताया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना आपका यहाँ पर फ़ी कटने वाला ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप देख कर इसे फ़ी पेमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। अब नीचे आने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर आपको बैंक एंड गेटवे यहाँ शो कर रहा है। तो यहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक हमने सेलेक्ट कर लिया SBI पे में। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली कैप्चा कोड एंटर करना, जो SMS का आपको जो रिसीव होगा मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं पे नाउ पे क्लिक कर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं उस टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर शो कर रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पर आई एग्रीड पे आपको चेक बॉक्स करना है सिंपली, और उसके बाद ही प्रोसीड फॉर पेमेंट में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश नहीं करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि आप बैक और रिफ्रेश का बटन यहाँ पर प्रेस ना करें। तो थोड़ा देर यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं उसको अपलोड होने के लिए। अब यहाँ पर शो कर रहा है आपको पेमेंट मेथड, यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि आप यहाँ पर डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, UPI से भी पे कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं UPI से पे करके आपको यहाँ पर शो करता हूँ कि आप कैसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं UPI ID। हम चलिए यहाँ पर QR कोड हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट उसे स्कैन कर पे कर सकें। तो चलिए यहाँ पर मैंने UPI QR कोड यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर पे नाउ पे आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका बारकोड यहाँ पर शो कर रहा है, जिसको आपको 4 मिनट का यहाँ पर आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द अपना पेमेंट मेथड आप ओपन करेंगे। मान लीजिए GPay है या फ़ोनपे या पेटीएम, आप किसी से भी स्कैन कर इसे पे कर सकते हैं। वहाँ आपको अमाउंट एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको वहाँ अमाउंट शो कर देगा। सिंपली आपको वहाँ पर पिन डालकर इसको पेमेंट करना है। तो चलिए मैं इसको पहले पेमेंट कर लेता हूँ QR कोड को स्कैन कर। तो चलिए फटाफट मैं इसे पे करता हूँ। और एक चीज़ याद रखें, कभी भी इसे रिफ़्रेश नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पेमेंट यहाँ पर फंस सकता है या पेंडिंग में भी जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं पे कर लेता हूँ और रिफ़्रेश नहीं करेंगे। अभी भी मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, आप थोड़ा यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए आप सक्सेसफुली आपका पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर आगे भी बढ़ सकते हैं। अब फिर से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और DOB यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा कोड डालकर फिर से OTP हम ये रिसीव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे सबमिट कर। तो चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो चुका। तो सबसे पहले यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको प्रिंट करना, तो उस पर क्लिक कर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसे आप प्रिंट कर या सेव कर या डाउनलोड कर भी इसको यहाँ पर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको साथ में ही लेकर वहाँ जाना होगा। उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन में आते हैं, यहाँ पर फिर रिटर्न होते हैं अपने एप्लीकेशन में दूसरा फॉर्म प्रिंट करने के लिए। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं सबमिट करने के लिए दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म में फिर आ जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपको बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म रेफरेंस स्लिप, तो इसको भी आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर हम ओके कर लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सबमिट हो चुका है बोल रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि प्रिंट एक्नॉलेजमेंट आपको शो हो रहा होगा क्लिक करने के बाद। तो उसको सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए इसको हम फिर से इसको प्रिंट कर लेते हैं। याद रखें यही फॉर्म को आपको लेकर जाना है, तो 1 बाय 1 इसे प्रिंट कर आप अपने साथ इसको कैरी करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड के लिए आपको इसको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर उसको भी प्रिंट कर लेता हूँ।
आप थोड़ा यहाँ वेट करेंगे, रिफ़्रेश नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म आ चुका, तो याद रखें इसे पूरा ही आपको प्रिंट करना है, ताकि वहाँ आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो जो छूट जाए। तो देखिए 5 पेज का है, तो 5 पेज का आपको डॉक्यूमेंट इसको प्रिंट करना है। तो ऐसे ही आप अपना 3 प्रिंट यहाँ पर जो भी है इसे 1 बाय 1 डाउनलोड कर या प्रिंट कर आप लेकर जाएंगे, तभी वहाँ आपका फॉर्म सक्सेसफुली वहाँ पर सबमिट हो पाएगा। और याद रखें, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में रखनी है, और ज़ेरॉक्स कॉपी भी आपको अपनी ये रखनी है, ताकि अगर प्रूफ या वेरिफिकेशन के लिए आपको लगता है तो आप वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और इसका जो पेमेंट है मैंने आपको बता दिया, और सबके चार्जेस अलग अलग है। मान लीजिए आप गियर लेते हैं, विदाउट गियर लेंगे, नॉन गियर लेंगे, तो सबके चार्जेस आपको अलग अलग यहाँ पे करना है। मान लीजिए आप दोनों या 4 व्हीलर 2 व्हीलर आप लेंगे, तो उसके चार्जेस भी आपको ऑनलाइन अलग अलग लगेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये चार्जेस आप सबके लिए सूटेबल है तो ठीक है, आप पे कर सकते हैं, सिंगल चार्ज है। और अगर मान लीजिए आप और भी उसमें एडिशनल ऐड करेंगे तो उसके भी चार्जेस अलग आपको पे करने होंगे। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन पे करेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। और याद रखें, जो भी ऑडियो आपका सूटेबल है उसी को ही आप वहाँ पर सेलेक्ट कर अपना काम वहाँ से करवाएं। और याद रखें, जब भी वहाँ सेलेक्ट करें तो उसका एड्रेस और कैंप एड्रेस आप ज़रूर से ज़रूर उसे ध्यान दें, ताकि आपको एक बार में वो आपको सेंटर आपको मिल जाए, और वहाँ जाकर आप वेरीफाई कर आप अपना लर्निंग लाइसेंस ले सकते हैं। और लर्निंग लाइसेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीना आप अपने पास रखें, और उसके बाद फिर परमानेंट के लिए फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करें। उसका भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा जल्द से जल्द, ताकि आप लर्निंग लाइसेंस के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए फिर मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।